बांग्लादेश में राजनीतिक संकट के बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार 6 अगस्त को संसद भवन में सर्वदलीय बैठक की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी पार्टी के नेताओं को पड़ोसी देश में मौजूदा हालात की जानकारी दी। बता दें कि बीते दिन भी बांग्लादेश में बदल रहे हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक आवास पर उच्च स्तरीय बैठक की। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की इस उच्च स्तरीय महत्वपूर्ण बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा कई अन्य उच्च अधिकारी शामिल रहे। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के प्रधानमंत्री मोदी को भारत आई शेख हसीना के साथ अपनी बैठक के बारे में जानकारी देने की बात सामने आई। पीएम मोदी के नेतृत्व में हुई सीसीएस बैठक में बांग्लादेश के ताजा राजनीतिक हालात और वहां पर जारी स्थिति के बारे में भी चर्चा होने की बात कही जा रही है। इससे पहले बांग्लादेश में राजनीतिक हालात बिगड़ने के बाद शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया। माहौल को देखते हुए शेख हसीना ढाका छोड़कर भारत आ गई। उनका विमान दिल्ली के निकट गाजियाबाद के हिंडन एयरवेज पर उतरा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने हिंडन एयरवेज जाकर ही शेख हसीना से मुलाकात की। दोनों के बीच 1 घंटे से भी अधिक समय तक चली मुलाकात में बांग्लादेश के हालात और शेख हसीना की भविष्य की योजनाओं को लेकर भी चर्चा हुई। शेख हसीना के लंदन या किसी अन्य यूरोपीय देश भी जाने की चर्चा बनी हुई है। बताया ये भी जा रहा है कि अगर शेख हसीना भारत सरकार से राजनीतिक शरण की मांग करती है तो इस संबंध में विचार किया जा सकता है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के संबंध अच्छे हैं। हालांकि इस सिलसिले में कोई पुख्ता जानकारी सामने अभी तक नहीं आई है। बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। पूर्वोत्तर राज्य को भी इस संबंध में अधिसूचना जारी कर अलर्ट रहने का निर्देश दिए जा चुके हैं। सीसीएस की बैठक से पहले बांग्लादेश के हालात को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पड़ोसी देश के मौजूदा राजनीतिक संकट को लेकर चर्चा की। बता दें कि शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद बांग्लादेश छोड़ दिया है। इसके बाद सेना वहां अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान कर चुकी है। इससे पहले हजारों प्रदर्शनकारी शेख हसीना के आवास में जबरन घुस गए थे और लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद वहां खौफ का माहौल पैदा हो गया। फिलहाल वहां हालात सामान्य होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री के लगातार बैठक से निष्कर्ष क्या निकल कर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट TV7 भारत।